दोस्तों आज मैं आपको साबित करूंगा कि इकरारुल हसन ने ये जो वीडियो सारी आवाम को दिखाई है, जिसमें दिखाया गया है कि पीर खतीब हुसैन एक लड़के को गालियां दे रहे हैं, वो असल में गाली थी ही नहीं। और ना ही ये वीडियो देखने के बाद कोई ऐसी गुंजाइश निकलती है कि ये समझा जाए कि वहां पे पीर साहब ने किसी पर तशद्दुद किया होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो इस वीडियो को देखने और इसमें होने वाली गुफ्तगू को सुनने के बाद बज़ाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो लड़का दीवार के साथ खड़ा हुआ है, इसको पीर साहब ने कैद अगवा किया हुआ था और इसने किसी ना किसी तरह से यहाँ से भागने या फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा और पकड़ा गया। अभी इन तीन आदमियों ने इस लड़के को दीवार के साथ लगाया हुआ है और इससे बार बार पूछ रहे हैं कि बाहर क्यों गया था। और इस बेचारे लड़के की आवाज डर के मारे लड़खड़ा रही है और शायद ये रो भी रहा है कि इतने में पीर खतीब हुसैन हाथ में तस्बीह पकड़े वहां तशरीफ लाते हैं और इस लड़के को गुस्से से देखते हैं और वापस जाते हुए किसी से बात करते हुए इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए आखिर ही गंदी गंदी गालियों की बौछार करते हैं। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि अभी जो कुछ मैंने बताया ये सब वो बातें हैं जो इकरारुल हसन सारी आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इकरारुल हसन को शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम अभी इतनी भी बेवकूफ नहीं हुई कि वो ठीक और गलत की पहचान ना कर सके। पीर साहब ने गालियां नहीं दी थी, इसका सबूत ये है कि जब पीर साहब उस लड़के के पास जा रहे थे, पीर साहब ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी और चेहरे पर इतना नूर। तो ऐसी सूरत में कोई गाली कैसे दे सकता है। असल में हुआ यह था कि जैसे ही पीर साहब वापस जा रहे होते हैं तो वो इस शातिर लड़के की तरफ इशारा करके कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो कि गाली थी ही नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसके बारे में लोग समझते हैं कि ये अल्फाज बोलना गाली है, लेकिन पीर साहब तो नॉर्मली बात ही ऐसे करते हैं और सिर्फ ये कह रहे थे कि मैंने 65 या 64 लोगों में राशन तकसीम करना है। तो चूंकि वो पिंडी से हैं इसलिए पंजाबी में कह रहे थे कि इस लड़के को 65 लोगों का राशन तकसीम करने के लिए दे दो। देखा आपने, जिसको गाली बनाकर पेश किया जा रहा है वो गाली नहीं बल्कि गिनती के दो अल्फाज हैं, 65। और आगे जो बीप बीप की आवाज आ रही है वीडियो में, वो इकरारुल हसन की तरफ से ऐसा दिखाया गया है कि पीर साहब कुछ ऐसी गालियां दे रहे थे जो अवाम को सुनाई ही नहीं जा सकती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं बताता हूं कि इसकी हकीकत क्या है। ये देखें, जब पीर साहब वापस जा रहे थे तो आगे एक खातून खड़ी हुई थी, तो क्योंकि पीर साहब काफी मुत्तकी और परहेजगार हैं, इसलिए वो औरत से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए वो औरत को मुखातिब करने की बजाय पीप पीप की आवाज निकाल रहे थे, पीप 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 पीप, कि औरत खुद ही पीछे हो जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इकरारुल हसन एक ऐसे आला ज़र्फ इंसान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है जो कि किसी औरत को पीछे होने का कहने के लिए भी उसे मुखातिब नहीं करते। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।